हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं मिड टर्म में आने वाला एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न और उसको हल करने का तरीका। वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद दोनों मिलाकर के 5 + 5 10 नंबर का आपका ये आने वाला है मैटर। और हम आज की क्लास में आपको इसको हल करने का बहुत ही प्यारा तरीका बताने वाले हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करने का वो प्यारा तरीका क्या है बताते हैं आपको। आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रश्न लिखा है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी कि जो वर्ण यहाँ लिखे हुए हैं उनको जोड़ जोड़ के हमने यहाँ पे पद लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, वह में री मिला और फिर प्लस में थे प्लस आ, दोनों मिलके हो गया वृथा। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है इसको करने का कि जैसे जैसे प्लस लिखा हुआ है वैसे वैसे हमने उसको एक जगह करते रहना है। जैसे पे प्लस ऊ है तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे पू, हो गया। फिर से है, इसमें कोई मिला हुआ नहीं है, कोई भी इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। से प्लस ते आ गया तो से हमारा रह जाएगा यहाँ पे आधा। उसके बाद तय में ए मिला हुआ है तो ये हो जाएगा तय पूरा। उसके बाद कै में ए मिला हुआ है तो ये हो जाएगा कै पूरा। उसके बाद मैं, उसमें आगे कोई स्वर नहीं है तो मैं रह जाएगा ऐसे आधा। ऊपर लाइन लगा दीजिए, हमारा उत्तर तैयार पुस्तकम। अब चलिए इसी प्रकार खे में करते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है ये और बिल्कुल सही भी होता है। चे प्लस ए तो हम यहाँ पे चे पूरा लिख देते हैं। फिर आगे है प्लस टे प्लस ए तो हम टे पूरा लिख देते हैं। उसके बाद फिर के प्लस आ तो के में आ मिला के का लिख देते हैं यहाँ पे पूरा, और हमारा उत्तर हो गया चटका। अगला देखते हैं इसी प्रकार। अगले में यहाँ पे लिखा है के प्लस री, तो कै में जब री मिलता है तो ऐसे हो जाता है, नीचे री ऐसे आ जाता है। फिर से प्लस ए तो हम से पूरा लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद के प्लस आ तो के में आ का डंडा लिख देते हैं, ये का, और आगे विसर्ग लिखा हुआ है तो ये विसर्ग बन गया कृषका। बड़ी ही आसानी से हमारा उत्तर हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है गए में ऊ, तो ऊ तो खुद ही स्वर है इसलिए पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद है दे प्लस ये, तो दे में आगे कोई हमारा मिला हुआ नहीं है स्वर, तो दे यहाँ पे आधा का आधा आ जाएगा। और उसके बाद हमारा ये में आ मिला हुआ तो ये जाएगा या, और ले में ए मिला हुआ तो ले हो जाएगा पूरा। और मैं में कोई स्वर नहीं है तो मैं हो जाएगा यहाँ पे आधा। तो ये हमारा मिलके हो गया उद्यालम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उद्यालम। बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार। अगला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए से प्लस ओ, स्वर और व्यंजन दोनों मिलके पद बनता है। तो से प्लस ओ, से में ओ मिलाया तो सो हो गया हमारा, जैसे बारखड़ी में हुआ करता है। फिर पे प्लस आ है तो पे में आ मिलाया पा हो गया। और ले में ए मिला हुआ है तो पूरा हो गया ले। और मैं में कुछ नहीं मिला हुआ है तो मैं जैसा है वैसा का वैसा आ गया, हमारा उत्तर हो गया सोपालम। इसको कहते हैं हम वर्ण सम्मेलन। अब जो अगला प्रश्न है वो है वर्ण विच्छेद का।
तो इसी का उल्टा होता है वर्ण विच्छेद। चलिए उसको भी हम समझते हैं कैसे करना है आसानी से। देखो उदाहरण भी यहाँ दिया होता है पेपर में कि यहाँ पे जो बालक लिखा हुआ है उसमें बै प्लस आ बा हो गया, ले प्लस ए ले और के प्लस ए के, तो हो गया बालकः। इसी प्रकार हमने यहाँ करना है। देखो ये क्रीडनकम लिखा है, क्रीडनकम, तो सबसे पहले हमने ये जो क्री है उसको करना है। क्री में देखो सबसे पहले हो गया के, ऐसे इसको बोलते हैं हलंत, ऐसे करना है। उसके बाद रे, ये भी हलंत हो जाएगा। और उसके बाद बड़े ई की मात्रा है तो ये हो गई बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद प्लस में है डे, तो डे में प्लस होगा तो ऐसे डे लिखना है, उसमें हलंत और डे में ए। और उसके बाद में है ने, तो उसके बाद में प्लस करके आपने ले लिखना है, ले में भी हलंत होगा और ले में ए। और उसके बाद में क है तो प्लस करके के हलंत प्लस है, और अंत में मैं है तो उसको ऐसा का ऐसा हलंत करके मैं लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इसका उत्तर क्रीडनकम। बड़ी ही आसानी से हम एक एक वर्ण हमने स्वर और व्यंजन अलग कर करके लिखते जाना है। इसी प्रकार हम अगला करेंगे। जैसे अगला हमारा दोला, तो सबसे पहले जो शुरू वाला दो है उसको लिखेंगे। ये देखो शुरू में यहाँ लिखा है दो, ये दो है ना, तो दो कैसे लिखेंगे हमें, पहले ऐसे द है इसमें से ये हलंत कर दिया, द में मिला हुआ है ओ, ये दो हो गया। उसके बाद प्लस लगा दिया यहाँ, और अब लिखना है आगे ला, तो ये हो गया ले, इसको हलंत किया और अंत में इसमें प्लस करके आ, ले में आ मिला हुआ है ना, मिलके हो गया दोला। उसी प्रकार हमने लिखना है अश्वः, तो अश्वय कैसे लिखेंगे उसका भी तरीका यही है। सबसे पहले हमने जो ए है ये तो स्वर है ही है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, तो ए में प्लस कर देना है। फिर आगे स्व है लिखा है, तो ये देखो ये हो गया आधा से प्लस हो गया वह दिख रहा है, और वह में हमारा है ए के आगे विसर्ग है, तो ये हो जाएगा अश्वाह। इसी प्रकार हमने लिखना है मृगाः, तो मृगा कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर री का उदाहरण देखा था ना, वैसे ही री का उदाहरण ये है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पहला वर्ण उसका करना है। जैसे ये मैं से शुरू हो रहा है तो ये तो हो गया मैं, प्लस इसमें नीचे लगा हुआ है ना री, तो इसका मतलब ये री की मात्रा है इसमें, ये री हो गया। उसके बाद में प्लस क्या हो गया, प्लस गा है तो ये गे में हलंत किया, और बड़ी की मात्रा है ना बड़ा आ का मात्रा, तो ये आ हो गया, और आ पे लगा है विसर्ग, ये हो गया मृगाः। अब हमने इसी प्रकार करना है एतौ, तो एतौ कैसे लिखेंगे, इसमें ए में ए तो स्वयं ही स्वर है, इसलिए इसको हलंत करना है नहीं एतौ में। ये यहाँ पे हमने पहले लिखा ए, थोड़ा ठीक लिख देता हूँ मैं, ए हो गया हमारा। अब प्लस है तौ, तो तौ कैसे होता है, पारेखड़ी में तय में औ मिला होता है, तो औ हमने अलग कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया उत्तर एतौ। इसी प्रकार हम कुछ भी शब्द आए उसका वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं और वर्ण सम्मेलन भी कर सकते हैं। आशा आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। यदि अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो ही अगला वीडियो डाला जाता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपनी तैयारी बिना किसी बाधा के कर पाएँ। ऑल दी बेस्ट।